गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मनुष्य के जीवन में गुरु के प्रति बहुत निष्ठा होना चाहिए। गुरु जो है साक्षात परब्रह्मा का तत्व माना जाता है। जो प्राणी अपने गुरु को महत्व नहीं देते हैं या अपनी गुरु दीक्षा प्राप्त करके शिक्षा प्राप्त करके उनको तिरस्कार करते हैं, वो जीवन में पशु के भांति भटकते रहते हैं। उन्हें मन में संतोष प्राप्त नहीं होता है। आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बता रहा हूँ गुरु की पदवी क्या होती है, गुरु का महत्व क्या होता है और गुरु को प्रसन्न करके अपने जीवन के दुखों का नाश कैसे होता है। आपने किसी को गुरु बनाया, मंत्र लिया, दीक्षित हुए, गुरु मंत्र आपको जागृत हो गया, तो गुरु दीक्षा प्राप्त करने वाले का पहला कार्य है कि प्रतिदिन 108 बार उस गुरु मंत्र का याद करना चाहिए, उसका जाप करना चाहिए। उसको करने से गुरु को भी फल की प्राप्ति होती है और शिष्य के जीवन में जो घटित घटनाएं हैं वो उनको समन्विता से प्राप्त हो जाता है, क्योंकि गुरु के द्वारा निकला एक वाक्य भी अमृत तुल्य के समान माना जाता है। जो प्राणी गुरु जी के चरणों में अपना जीवन व्यतीत करते हैं, गुरु तत्व को मानते हैं, 1000 जाप करने मात्र से जितना आपको पुण्य 1000 बार भगवान का जाप करते हैं उतना फल गुरु मंत्र के एक शब्द को जाप करने से प्राप्त हो जाता है। इसलिए आपको चाहिए कि गुरु ने जो मंत्र दिया है उसको जागृत करें। उसका प्रतिदिन वैसे तो 1100 का प्रलोभन बताया गया है कि 1100 प्रति व्यक्ति को उसका जाप करना चाहिए, चाहे वो गृहस्थ हो, वैश्य हो, क्षत्रिय हो, ब्राह्मण हो। अपने गुरु मंत्र को 1100 बार उसका उच्चारण करना चाहिए, जाप करना चाहिए। इतना बन ना सके तो महाराज कम से कम 108 बार उसका प्रतिदिन जाप करना चाहिए और उसी मंत्र से आहुति भी करना चाहिए, नित्य होम करना चाहिए, गुरु के दर्शन करना चाहिए, गुरु की छवि को अपने मन के मंदिर में बसाकर गुरु चरणों को नमस्कार करना चाहिए। जो व्यक्ति गुरु को सर्वोपरि मानकर, ब्रह्म तत्व को मानकर, ब्रह्मा रूप मानकर, शिव रूप मानकर, विष्णु रूप मानकर भजता है, उस पर तीनों देवों की कृपा हो जाती है। इस मंत्र के द्वारा आप सुनिए, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। भगवान कृष्ण कहते हैं कि गुरु में मैंने ब्रह्मा तत्व समा दिया है, गुरु में ही मैंने विष्णु तत्व समाया है, गुरु में ही मैंने महेश्वर को तत्व समाया है और गुरु ही परमेश्वर के समान माना गया है। जो प्राणी गुरु में मुझको खोजता है मैं उसे सरलता से प्राप्त हो जाता हूँ, और जो संसार में गुरु का त्याग करके मुझे भजता है मैं उसका कभी प्रसन्नता नहीं करता, मैं उस पर प्रसन्न नहीं होता हूँ। इसलिए अगर आपको जीवन में सफल होना है, जागृत होना है, आपको सफलता प्राप्त करना है तो अपने गुरु का परित्याग ना करके गुरु के चरणों में समर्पित होइए। और अगर आपका गुरु धनवान नहीं है, धनहीन है, गरीब है, तो महाराज उसकी सेवा करिए। आप उसको धनहीन समझकर या उसको दरिद्र समझ के उसका तिरस्कार मत कीजिए, क्योंकि गुरु एक गुरु होता है, उसका तप्त पर ब्रह्मा के समान माना गया है। आपने देखा होगा प्रहलाद जी से गुरु मंत्र पाकर प्रहलाद जी, नारद जी से गुरु मंत्र पाकर प्रहलाद जी ने भगवान की प्राप्ति करी। ध्रुव महाराज ने भगवान की अनन्य भक्ति प्राप्त किसके द्वारा की? गुरु तप से। नारद जी ने गुरु मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवा का जाप करने का अनुमति दी और साक्षात परब्रह्मा को प्राप्त कर लिया। ऐसे बड़े बड़े ध्वज, बड़े बड़े राजा महाराजा, बड़े बड़े दानवीर, बड़े बड़े यशस्वी आपने इन कथाओं के माध्यम से आप टीवी सीरियल में भी देखते हैं, कथाओं में भी सुनते हैं, भागवत, महापुराण, शिव पुराण, रामायण इत्यादि में आपने देखा। वाल्मीकि जी एक कोई देख लीजिए आपने,
साक्षात पर ब्रह्मा के समान हो गए, परग्रामी हो गए। उनके पास में कुछ नहीं था, लेकिन भगवान की अनन्य भक्ति की नारद जी से उन्होंने गुरु मंत्र पाया। तो उस गुरु मंत्र से उल्टा नाम जपें ब्रह्म समाना। उल्टा नाम जपने से भी गुरु का इतना बड़ा महत्व है। इसलिए जो प्राणी अपने गुरु का अवहेलना करता है, गुरु का तिरस्कार करता है, गुरु की वह अपशब्द बोलता है, वह जीवन में पशु के समान भटकता रहता है और 84 लाख योनि के बंधन में पड़ा रहता है। इसलिए मेरा मानना तो यही है, अपने जीवन को उज्जवल भविष्य बनाना है तो सबसे पहले गुरु के महत्व को जानिए। प्रतिदिन अगर आपसे गुरु की सेवा ना हुई जाए तो कम से कम हफ्ता में एक बार गुरु सेवा जरूर कीजिए। हफ्ता में अगर नहीं कर सकते हैं तो महाराज 1 मास यानी महीने में गुरु सेवा कीजिए। गुरु को दान दीजिए, गुरु के चरणों को धोजिए, अपने माथे से लगाइए और गुरु को नमस्कार करिए। अगर कोई भाग्यशाली व्यक्ति है, किसी को गुरु के दर्शन प्रतिदिन हो रहे हैं, तो समझ लो उसने परम पिता परमेश्वर को प्रतिदिन प्राप्त कर लिया है। मंदिर में माला जपने से कुछ नहीं होता है, मंदिर में बैठकर अभिषेक करने से कुछ नहीं होता है। पहले मन के मंदिर को धोकर, अगर आपका मन का जो मंदिर है वह मैला नहीं है तो समझ लीजिए आपके जीवन में कोई चीज कम नहीं है। सबसे पहली वस्तु बताई गई है, निर्मल मन सो मोहि पावा। भगवान यही कहते हैं, निर्मल मन जिसका होता है मैं तो उसके हृदय में वास करता हूँ, वही मेरा मंदिर बन जाता है। इसलिए गुरु की अवहेलना बंद करिए, गुरु को प्रणाम करिए। अगर नित्य गुरु के दर्शन होते हैं तो गुरु को राधे राधे, जय श्री राधे, जय श्री राम या प्रणाम कीजिए। और महाराज 1 मास में भी ये सुलभ ना हो सके तो एक बार गुरु पूर्णिमा आती है, जिस तरह आप भगवान की पूजा करते हैं उसी प्रकार अपने गुरु की पूजा कीजिए। ये मेरी गारंटी है, अगर आपके जीवन में जो भी असफलता प्राप्त हो रही है, आपके जो भी रुके हुए काम हैं, जो भी आप घटना से घटित हो रहे हैं, वो सब दूर होगी और आप पे गुरु की बड़ी कृपा प्राप्त होगी। जय श्री राधे, जय श्री श्याम।